आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय देखिए बचपन अवस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था के साथ-साथ इन 3 स्थितियों को देखिए बचपन अवस्था को भूतकाल से, युवावस्था को भविष्य काल से और वर्तमान समय को बुढ़ापा से जोड़ते हुए स्थितियों पर कुछ प्रकाश डालने जा रहे हैं। क्योंकि शास्त्रों में ही देखिए कुछ स्थितियों पर ये जो 3 स्थूल शरीर की अवस्थाएँ हैं, बचपन अवस्था को तो देखिए तमोगुण से जोड़ा जाता है। भले ही आपका मेरा शरीर तामसी है, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है, लेकिन फिर भी इस मनुष्य जीवन का सबसे अधिक महत्व है। इसके पीछे का कारण क्या है? कि ये कर्म योनि है, जिसको अक्सर हम अपनी चर्चाओं में परीक्षा योनि के नाम से भी संबोधित करते हैं। और इस परीक्षा योनि के साथ-साथ, कर्म योनि के साथ-साथ, इस योनि का जो एक विशेष महत्व शास्त्रों में समझाया गया, वो तो साधना का है, योग का है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों का है। देखिए, इन प्रकृति के 3 गुणों में शास्त्र बार-बार कहते हैं, सतोगुण की प्रशंसा करो, जुड़ो। ये मनुष्य योनि सतोगुण बढ़ाने के लिए मिला है। यदि सतोगुण बढ़ाते नहीं, तो इसका अभिप्राय क्या है कि आप अपने मिले हुए जीवन के अवसर का लाभ नहीं उठाते। देखिए, सतोगुण को विशेष अर्थों में जब कहा जाता है, इसकी प्रशंसा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो, सतोगुण की निंदा करो। इन त्रिगुणात्मक स्थितियों को जब तक आप और हम क्रमबद्ध तरीके से अपने जीवन में नहीं डालते, तो स्थितियां देखिए कोई लाभदायक बन नहीं पाती। जब लाभदायक बन नहीं पाती, तो आप अपने मिले हुए जन्म का लाभ उठा नहीं पाते, कमाई कर नहीं पाते, और कहीं-कहीं तो देखिए आप और हम खर्चा ही खर्चा करते हैं। रजोगुण में रहते हुए भले ही हम धर्मानुसार पुरुषार्थ भी करें, विहित कर्म करें, कानून के रहते हुए, यानी कि विधिवत कर्म करें, शास्त्रों का भी पालन करें, लेकिन फिर भी यदि साधना आरंभ नहीं करते, सत्वगुण का संग नहीं करते, ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं, केवल राजसी स्थितियों में ही छलांगे लगाते हैं, आज 24/7 विषय भोगों की आसक्ति के कारण ही आपका मेरा तमोगुण में गिरने का जो स्थितियां हैं, वो निरंतर बनी रहती हैं। देखिए, रजोगुण फिसलन है, विषय भोगों की आसक्ति में ना चाहते हुए भी मनुष्य जब अमर्यादित स्थितियों में जाता है, तो वो फिसल जाता है, गिर जाता है। किसी भी अर्थों में देखिए इन त्रिगुणात्मक स्थितियों को, प्रकृति के 3 गुणों के लक्षणों को आपको में क्रमबद्ध ज्ञानपूर्वक समझना है। और बिना ज्ञान के, बिना सत्संग के इन सभी स्थितियों के यथार्थ ज्ञान को आप और हम समझ नहीं पाते। देखिए, परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से पिछले लगभग 6 वर्षों से हमने जो यूट्यूब से संबंधित वीडियो प्रसारित करना आरंभ किए, जो 3200 से अधिक वीडियो प्रसारित हुई हैं, वो सभी प्रसारित हो चुकी वीडियो भी देखिए प्रकृति के 3 गुणों की ही स्थितियों पर कहीं न कहीं प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से हम चर्चाएँ करते हैं। देखिए, शास्त्रों में 3 तत्व, माया, माया का मतलब प्रकृति, प्रकृति का मतलब उसके 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। जिस प्रकृति को एक संसारी मनुष्य मोटी भाषा में कहता है ना, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, या प्रकृति का मतलब केवल आसपास की स्थितियों को ही जब आप प्रकृति के वातावरण से जोड़ते हैं, तो आप उसी को ही प्रकृति कहते हैं। जबकि तकनीकी रूप से प्रकृति का अभिप्राय तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की जब सम अवस्था होती है। यानी कि जैसे आपने कभी त्रिफला चूर्ण का नाम सुना हो, उस त्रिफला चूर्ण को देखिए, 'त्रि' का मतलब ही 3 है।
त्रिफला फल, 3 फल हैं। 3 फल का भी पर्याय आंवला, हरड़, पहेड़ा। इन 3 स्थितियों की सम-अवस्था पे यानी कि समान मात्रा में जब इन तीनों को पीसकर एक चूर्ण बनाया जाए तो वो त्रिफला है। त्रिफला चूर्ण की तो देखिए आयुर्वेदिक में बहुत अधिक एक आयुर्वेदिक टॉनिक है हमारे जीवन में। देखिए स्थितियों को मैं केवल प्रकृति के गुणों की स्थितियों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यूँ तो हमने देखिए तकरीबन 4 वर्ष पहले एक वीडियो स्वस्थ स्थूल शरीर की कसौटी को इस वात कफ पित्त से ही पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश की स्थितियों से जोड़ते हुए, क्योंकि पृथ्वी जल में कफ की प्रधानता होती है, अग्नि में पित्त की और वायु में वात की। इन 4 तत्वों को रहने के लिए एक स्थान चाहिए, उस स्थान का नाम ही आकाश है, खाली जगह जो भी कह लो। देखिए, इन सभी स्थितियों को देखिए, जितना-जितना आप ज्ञानपूर्वक समझोगे, इसलिए हम बार-बार आपको कहते रहते हैं, वीडियो को आरंभ से अंत तक सुनो। केवल बीच-बीच में से देखिए कुछ स्थितियाँ का बोध होता है, लेकिन वो अपना शत प्रतिशत प्रभाव डाल नहीं पाती। जैसे आप भौतिक शिक्षा में देखिए, जितनी भी कक्षाएँ होती हैं, जितने भी पीरियड होते हैं, चाहे वो स्कूल के हों, चाहे कॉलेज के हों, चाहे संस्थानों के हों, आपको अध्यापक की, टीचर की, लेक्चरर की, प्रोफ़ेसर की यानी एक-एक शब्द को ध्यान से सुनना होता है। फिर घर आकर हॉस्टल में आके कहीं भी देखिए उन स्थितियों पर चिंतन करना होता है, विचार करना होता है। उनमें तर्कपूर्वक स्थितियों पर विशेष रूप से चिंतन करते हुए देखिए जब तक आप कार्य-कारण की स्थितियों को नहीं समझते, ये परमात्मा का ज्ञान विज्ञान संपूर्ण रूप से कार्य-करण की स्थितियाँ हैं। ये 84 लाख प्रकार की योनियाँ ये कार्य जगत की हैं। आपका मरा इन 84 लाख प्रकार की योनियों में महत्व तो केवल स्थूल शरीर का है, मनुष्य जीवन का है। मनुष्य जीवन की स्थितियों को जब तक देखिए आज हमने वर्तमान को वृद्धावस्था से जोड़ा है। देखिए हम स्थितियों को अपनी सहूलियत के अनुसार कि प्रकृति के 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों का आपको हमें ज्ञान दे सके। और परमात्मा की प्रेरणा से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में गुरुओं के आशीर्वाद बने रहने के कारण, बाहरी वातावरण में अनुकूलताएँ बने रहने के कारण, इन सभी स्थितियों को हम क्रमबद्ध स्थितियों क्रमबद्ध ज्ञान देने का एक प्रयास करते हैं। क्योंकि मेरी स्वयं की भी मायाबद्ध की स्थिति होने के कारण कहीं-कहीं कुछ चूक, गलती, कमजोरी रहने का हम कभी इनकार नहीं करते। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारी सभी प्रसारित हो चुकी ये जो 3200 वीडियो हैं, ये सभी प्रसारित हो चुकी वीडियो तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण और इन तमोगुण को हम 1, रजोगुण को 10, सत्वगुण को 100 और विशुद्ध सत्वगुण को 1000 से संबोधित करते हुए इन सूत्र रूपी स्थितियों को विशेष रूप से समझाने का एक प्रयास करते हैं। शास्त्र कहते हैं रजोगुण की उपेक्षा करो। किस लिए? क्योंकि रजोगुण सत्वगुण से दूरी पे है, तमोगुण के नज़दीकी है, तभी हम रजोगुण और तमोगुण को पड़ोसी भी कह देते हैं। देखिए तमोगुण 1 रजोगुण 10 का अभिप्राय क्या है? कि दोनों एक ही गली के स्थितियाँ हैं। जैसे आपका मकान नंबर 1 है, किसी का मकान नंबर 10 है, 1 का मतलब तामसी स्थिति, 10 का मतलब राजसी स्थिति। इन दोनों के बीच की जो स्थितियों का अंतर है वो तो 8 मकानों का है। 8 मकानों के अंतर को देखिए पड़ोसी शब्द से आप समझोगे तो बात जल्दी समझ में आ जाएगी। इसका अभिप्राय यही है कि रजोगुण और तमोगुण दोनों की दूरी सत्वगुण से बनी रहती है क्योंकि सत्वगुण 100 है। अब 1, 10, 100 के पीछे का जो आधार है
देखिए, तमोगुण से 10 गुना अच्छा शास्त्र रजोगुण को कहते हैं, और रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण को शास्त्र समझाते हैं। इसके पीछे का भी आधार है। देखिए, माया के, प्रकृति के सुखों को यदि आप भोगना चाहते हो, इसी के लिए तो कर्म फल सिद्धांत की स्थितियां शास्त्रों में समझाई गई। ये करो, ये मत करो। यही बात मनुष्य को मरते दम तक समझ नहीं आती। देखिए, यहाँ पर हम जितने भी कर्म कांड करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि शास्त्रों का विधिवत ज्ञान, क्रमबद्ध ज्ञान हमें समझ में आए। शास्त्र का तो मतलब ही है, यहाँ एक लिपिबद्ध क्रमबद्ध स्थितियां समझाई जाती है। कहीं कहीं हम शास्त्रों को देखिए एक कुंजी का नाम भी देते हैं, क्योंकि शास्त्र सभी समस्याओं का समाधान देते हैं। संसार में आपके हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं आती हैं, चाहे वो व्यक्तिगत स्तर पर हो, चाहे वो सामाजिक स्तर पर अन्य मनुष्यों के कारण हो, चाहे प्रकृति के अन्य जीवों के कारण हो, चाहे प्रकृति के वातावरण के कारण हो। आप भाई बहनों को शायद ध्यान होगा कि एक वीडियो जो बहुत ही चर्चित वीडियो है, शास्त्रों में भी त्रिविध ताप शब्द का जिक्र आता है, और इस पर ही हमने एक वीडियो प्रसारित की थी। देखिए, स्वयं के जितने भी आप कर्म करते हो उनका फल आता है, आना ही निश्चित स्थिति है। इसलिए तो कर्म के साथ फल शब्द जुड़ा है, और फल यानी कि कर्म फल शब्द के साथ ही एक शब्द सिद्धांत जुड़ा है। सिद्धांत का मतलब ये है कि इसमें कोई किंतु परंतु की स्थिति बनने का प्रश्न ही नहीं उठता। कर्म हो जाने के बाद फल आना निश्चित है। अभी कुछ रोज पहले ही देखिए, भारत में महाकुंभ मेले से संबंधित विशेष चर्चाएं आपने सुनी होंगी कि 67 करोड़ लोगों ने उस महाकुंभ के मेले में स्नान किया। उसमें बच्चे भी थे, युवक भी थे, वृद्धावस्था की स्थितियों में भी लोग वहां पहुंचे। लेकिन अधिकांश मनुष्यों में कुछ ऐसी धारणा बन चुकी है, ज्ञान के अभाव के कारण। देखिए, एक साधारण ज्ञान के आधार पे अक्सर मनुष्य भ्रममय स्थितियों में रहते हैं। राजसी मनुष्यों का ज्ञान धुंधला होता है, कुछ नपी-तुली जानकारी होती है, कुछ आधा-अधूरा ज्ञान होता है। तभी तो राजसी स्थितियों में विभिन्न प्रकार के कर्मकांड समझाए गए। कर्मकांड का मतलब ही ये है कि जिसमें आप सत्वगुण से जुड़ने के लिए विभिन्न क्रियाओं को करते हुए कहते हैं ना, कर्म कांड करो। देखिए, वेदों का ज्ञान मूलभूत रूप से पुरुष कहा गया है, किसी ने भी लिखा नहीं है। कहीं कहीं हम कहते हैं ना, ये आपके हमारे जीवन के एक दिशा निर्देश है। क्योंकि देखिए, कहीं भी कोई व्यवस्था होती है तो वहां के कुछ कायदे कानून होते हैं, एक व्यवस्था होती है। इस व्यवस्था को ही अक्सर हम देखिए कर्म फल सिद्धांत की स्थितियों को समझाते हुए लाल पीली हरी बत्ती का जिक्र लगभग करते ही रहते हैं कि लाल बत्ती पे रुको, अपने कर्तव्यों का पालन करो। देखिए, कर्तव्यों का पालन करने का अभिप्राय सत्य स्थिति से है, धर्म से है। शास्त्र बार-बार कहते हैं। कि कुछ रोज पहले हमने एक चर्चा रखी थी ना, धर्म एक सार्वभौमिक स्थिति है। यानी कि ऐसा नहीं कि मुझे ही धर्म का पालन करते हैं, आपको भी करना है। स्त्री हो, पुरुष हो, अब बच्चों को तो देखिए अभी उतनी समझ नहीं होती। लेकिन आपको हमें तो देखिए समझ है। इसीलिए तो वृद्धावस्था को सत्वगुण से आज हमने वीडियो के नाम के साथ जोड़ा है। वृद्धावस्था में राजसी स्थितियों में जो आप और हम जीवन बिता चुके थे, उनके परिणाम को हो, रिजल्ट को हो, आने आरंभ हो जाते हैं इसी जीवन में ही। ते ना, मेरे सफेद बाल कोई यूं ही नहीं हुए। ये बुद्धि का संकेत होता है। जैसे-जैसे आपका हमारा अनुभव बढ़ता है, अनुभव का अभिप्राय बीते हुए समय से है। आज हमने
बचपन अवस्था को भूतकाल की स्थितियों से जोड़ा है, तमोगुण की स्थितियों से जोड़ा है, क्योंकि बच्चा तो अबोध होता है। बच्चे की तो देखिए भौतिक शिक्षा के प्रति भी कोई रुचि नहीं होती। अभी तो अक्सर बच्चे देखिए प्ले स्कूल में रोते-धोते जाते हैं। और मेरा तो व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं में बच्चों को अगली कक्षा में एक साधारण परिस्थितियों में ही उत्तीर्ण करते हुए भेज दिया जाता है। ताकि बच्चा जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, विकास होता है, वो अगली कक्षा में जाता है। क्रमशः उसका रोना-धोना बंद हो जाता है, भौतिक विषयों में उसकी रुचि जगने लगती है। यानी कि भौतिक ज्ञान के प्रति रुचि जग जाना कोई अचंभे की बात नहीं। ये सभी स्थितियाँ देखा-देखी समाज में को क्योंकि भौतिक ज्ञान के प्रति आप और हम पहले से ही जागे हुए हैं। उसके जागने का कारण क्या है? इस संसार को पर हम भोगना चाहते हैं। भोगने के लिए पदार्थ चाहिए, पदार्थों को खरीदने के लिए धन चाहिए और धन कमाने के लिए आपको हमें भौतिक शिक्षा चाहिए। आज आप और हम अपने परिवार के बच्चों को देखिए भौतिक शिक्षा के लिए लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हुए जीवन के 20-25 वर्ष लगाते हुए हमारा उद्देश्य क्या है? संसार को पाना, संसार को पकड़ना। पकड़ने का अभिप्राय क्या है? भोगने से। और भोगने की स्थितियाँ देखिए किशोरावस्था के बाद जब रजोगुण की कामुक इंद्रियाँ विकसित होना आरंभ हो जाती हैं, देखिए स्थितियों को बहुत ही क्रमबद्ध स्थितियों से आपने इनकी एक आपसी संबंध जोड़ना है, ताकि तमोगुण का अभिप्राय बचपन अवस्था से आपको समझ में आ जाए, युवावस्था का आपको रजोगुण से क्योंकि रजोगुण ही छलांगे लगाता है। स्त्री-पुरुष का जो आपसी आकर्षण है, शास्त्र तो उसको रजोगुण के कारण ही कहते हैं। इसलिए युवावस्था में क्योंकि किशोरावस्था में रजोगुण विकसित होना आरंभ हो जाता है, कामुक इंद्रियों का विकास होने लगता है। युवावस्था में आते-आते पूर्ण रूप से विकसित हो जाती, इसलिए 16 संस्कारों में एक विवाह का जो संस्कार है, वो युवावस्था के लिए विशेष स्तर पर रखा गया। अभी कुछ रोज पहले ही हमने एक वीडियो हालाँकि हमने देखिए ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में 1 डेढ़ वर्ष पहले हमने लिव इन संस्कार की प्रशंसा करते हुए लिव इन रिलेशनशिप की निंदा की थी। भले ही कुछ कानूनी छूट के अंतर्गत कुछ इन लिव इन रिलेशनशिप की स्थितियाँ कहीं-कहीं तो सुनते ही हो, लेकिन शास्त्र इनकी निंदा करते हैं। अभी कुछ रोज पहले ही हमने देखी, इन सभी निंदक स्थितियों पर चर्चा रखी थी सर्व कल्याण वृक्ष की तर्क संगत विश्लेषक ज्ञान कक्षा में। देखिए हम स्थितियों को कहीं न कहीं उठाते रहते हैं, क्योंकि रजोगुण का अभिप्राय युवावस्था से है, किशोरावस्था से है। और ये प्रौढ़ अवस्था में भी रजोगुण लगभग बना ही रहता है। प्रौढ़ अवस्था के बाद वृद्धावस्था का आगमन होता है। इसलिए हमने देखिए रजोगुण को युवावस्था से क्योंकि कम इंद्रियाँ विकसित होती हैं। काम करने की शक्ति, क्रियाओं की शक्ति, भाग-दौड़ करने की शक्ति युवावस्था में अधिक होती है। बचपन अवस्था क्योंकि अबोध होती है, भौतिक कार्यों में भी रुचि नहीं होती, भौतिक ज्ञान के प्रति भी कोई रुचि नहीं होती। देखिए स्थितियों को आपने ज्ञानपूर्वक समझिए। यानी कि भूतकाल को हमने बचपन अवस्था से क्योंकि बीती हुई स्थितियाँ हैं। कभी-कभी हम देखिए भूतकाल की बातों को, बचपन अवस्था की स्थितियों को याद करते हैं। देखिए, याद करने में कोई बुरी बात नहीं है, बशर्ते उससे हम सीख लें। और रजोगुण का अभिप्राय संसारी विषय भोगों से है। ये संसार का प्रभाव भी देखिए गृहस्थ जीवन से ही चलता है, लेकिन स्थितियों में जब भटकाव आ जाता है, भटकाव का अभिप्राय क्या है? जब सत्वगुण न्यून स्थिति में होता है, तो रजोगुण नाचने लगता है। देखिए रजोगुण जब-जब नाचेगा, वो देर से बेर तमोगुण में गिराएगा।
इसलिए हम बार-बार चर्चाओं में कहते हैं, अपने रजोगुण को सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में रखो। यही ज्ञान उपदेश गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को समझाया है। उन घोड़ों को आवारागर्दी करने से रोको, दिशाहीन होने से रोको। आज 24/7 विश्व भूखों की आसक्ति देखिए युवावस्था में भी बनी हुई है और कहीं-कहीं देखिए वृद्धावस्था में भी इन सभी स्थितियों को आप कम अधिक देख ही रहे हो। आज देखिए वृद्धावस्था में दहेज में भी ये जन्मदिन राशि स्थितियों में, तामसी स्थितियों में जब देखिए मादक पदार्थों का सेवन होता है, पदार्थों का अपव्यय होता है, तो ये सभी तामसी स्थितियाँ हैं। ये मौज-मस्ती, मनोरंजन की स्थितियाँ राजसी स्थितियाँ हैं। इसलिए कहते हैं मौज-मस्ती, मनोरंजन की स्थितियों को सतोगुण की लगाम से ज्ञानपूर्वक सँभाल के रखो। इसीलिए वृद्धावस्था का विशेष महत्व इसलिए क्योंकि ये जीवन का स्थूल शरीर के अंतिम पड़ाव की स्थितियाँ हैं। यदि सतोगुण को एक ज्ञान रूपी दीपक के समान आप ऑन नहीं करते, सत्संग नहीं करते, जबकि शास्त्र बार-बार कहते हैं, सत्संग करो, सत्संग करो। यानी कि यदि आप सत्संग ही नहीं करते तो जीवन में पशु वृत्तियाँ और ये पशु वृत्तियाँ क्या है? आहार में तो निराद है। यानी कि वृद्धावस्था का इस्तेमाल करो। वर्तमान इसलिए वृद्धावस्था को हमने सतोगुण से और वर्तमान, वर्तमान का मतलब ये है, उसको आदरपूर्वक उसका सदुपयोग करो, उसको वरतो। जैसे घर पे आप बर्तन इस्तेमाल करते हो ना, अपने वृद्धावस्था में जो बीते हुए जीवन के अनुभव हैं, उन अनुभवों से आप ज्ञान लो। मिला हुआ जीवन का ये अंतिम पड़ाव है। इसलिए एक बार हमने वीडियो बनाई थी, जागो, वृद्धावस्था का ये अंतिम पड़ाव है और अंतिम पड़ाव के साथ ही मंजिल क्या है? देखिए परमात्मा को पाने की मंजिल इसी जीवन में, इसी मनुष्य जीवन में ही साधना करते-करते कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में स्थित होते हुए पर हम पा सकते हैं। यदि नहीं भी पा सके, मोक्ष की प्राप्ति, मायातीत की स्थिति नहीं भी बने, तो उस स्थिति की ओर अब जितना बढ़ जाते हो, वही तो आपकी हमारी शुद्ध कमाई है। और यदि उस शुद्ध कमाई को आप करते नहीं, तो निश्चय जीवन यूं ही आना-जाना बेकार चले जाता है। देखिए भौतिक जगत में आर्थिक स्तर पे आप और हम कितनी बचत करते हैं, किस लिए? कोई बैंक में एफडी कराता है, कोई भूमि खरीदता है, कोई शेयर बाज़ार में लगाता है, कि जो और सात्विक मनुष्य होते हैं वो परोपकार के कार्यों में लगाते हैं। देखिए ये आर्थिक रूप से धन संपदा तो जीते जी भी काम नहीं आती। अभी लगभग 1 वर्ष पहले ही किसी बहुत बड़े आर्थिक स्तर पर जिन्होंने शेयर मार्केट से करोड़ों अरबों रुपया कमाया था, उन्होंने भी मृत्यु से पूर्व कुछ इन सभी स्थितियों पे प्रकाश डाला था। देखिए, यूँ तो सिकंदर ने भी मरने से पहले इन सभी स्थितियों का बोध होते हुए जिसने आधा संसार पर विजय प्राप्त कर ली थी। फिर भी मरने से पूर्व उन्होंने इन सभी स्थितियों का खंडन किया। इसलिए तो अपनी शव यात्रा में अपने अनुयायियों को अपने दोनों हाथ छल्ले दिखाने का एक निर्देश दिया। देखिए, हम तो प्रतिदिन परमात्मा की प्रेरणा से देखिए, जब हम वीडियो आरंभ करते हैं, वीडियो आरंभ करते समय हमारा कुछ एक साधारण लक्ष्य होता है। जैसा-जैसा वीडियो का नाम होता है, उस नाम के अंतर्गत वीडियो आरंभ हो जाती है। फिर जैसी-जैसी परमात्मा की प्रेरणाएँ होती हैं, गुरुओं का आशीर्वाद होता है। उस समय विशेष की परिस्थितियाँ जैसे-जैसे कुछ शब्दों की माला, शब्दों के जो एक स्थितियाँ हैं, उदाहरणों की स्थितियाँ हैं, मेरे मन बुद्धि में आती हैं, वही स्थितियाँ मैं शब्दों द्वारा उस वीडियो में डालने का एक प्रयास करता हूँ, ताकि मेरे स्वयं की ज्ञान में स्थितियाँ भी परिपक्व बनी रहें।
परमात्मा से प्रीति बनी रहे। और आप भाई-बहनों को विशेष रूप से देखिए, जो जिज्ञासु भाई-बहन होते हैं, देखिए एक भक्त होता है आर्त भक्त। आर्त भक्त का मतलब क्या है? देखिए जब आप आरती गाते हो ना, भगवान को याद करते हैं। देखिए जब-जब दुःख आते हैं, तो अच्छे से अच्छे तामसी कोई मनुष्य भी, बड़े से बड़ा अपराधी भी परमात्मा की शरण में तन के स्तर पर हो चाहे मन स्तर पर पहुँच ही जाते हैं। देखिए, ये सभी स्थितियाँ अक्सर आपने ऐसा सुना होगा, कई फ़िल्मों में देखा भी होगा कि मृत्यु से पूर्व देखिए, कुछ ऐसी ही स्थितियों का आपको में एहसास होता है ना? मृत्यु के अंतिम क्षणों में पूरे जीवन की स्थितियाँ को हमें बोध होने लगती हैं। जैसे फ़िल्म की झलकें आती हैं ना, चलचित्र की भाँति। और तो और देखिए, किसी को जब किसी अपराध में फांसी दी जाती है, तो फांसी से पहले भी उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। इन सभी स्थितियों के देखिए आपको स्वयं ही कुछ ना कुछ अर्थ ढूँढने होंगे। इसलिए आज हमने देखिए बचपन अवस्था को तमोगुण से, भूतकाल से भूतकाल से केवल सीख ली जाती है। उस पर समय नहीं गँवाया जाता और युवावस्था को, जवानी को एक रजोगुण से देखिए जवान मनुष्य सदा कहते हैं ना जवानी के सपने देखते हैं। ये सपने कहो, राजसी स्थितियाँ कहो, ये सभी स्थितियाँ देखिए आपको ज्ञानपूर्वक समझनी है। इसलिए हमने देखिए एक युवावस्था को रजोगुण से भी जोड़ा है और विशेष रूप से देखिए वृद्धावस्था का अभिप्राय तो सत्वगुण से है, ज्ञान से है। जबकि रजोगुण का अभिप्राय भविष्य से अधिक है। क्योंकि हर मनुष्य है, तन के स्तर पर सदा जवान रहना चाहता है, विषय भोगों में अपने आप को लिप्त रखना चाहता है। यही सपने तो देखिए भविष्य के लिए आप और हम देखते रहते हैं। देखिए स्थितियों को तर्कपूर्वक इनका मैं कुछ मिलान इसलिए करता हूँ कि कोई शब्द किसी को समझ में आ जाए, कोई शब्द किसी अन्य मनुष्य को समझ में आ जाए। बात समझने की है, बात सतोगुण से जुड़ने की है, बात गुरु के आज्ञानुसार जीवन को अनुशासित करने की है, बात ब्रह्म मुहूर्त में उठने की है, ताकि आप अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करें। देखिए, समय का सदुपयोग का अभिप्राय वर्तमान जीवन से है। इसलिए मृत्यु की, बुढ़ापे की जो स्थितियों से ये जो स्थितियाँ हैं, इनका एक-एक क्षण इसका सदुपयोग करें। यही वर्तमान जीवन की स्थितियाँ हैं, यही सत्वगुण की स्थितियाँ क्योंकि सत्वगुण ज्ञान रूपी स्थिति है, रजोगुण क्रिया रूपी स्थिति है और तमोगुण तो देखिए पदार्थ रूपी स्थिति है। पदार्थों से सुख लेने के लिए क्रिया करना आवश्यक है। इस बात से हम भी इनकार नहीं करते, लेकिन क्रिया तो ज्ञानपूर्वक चाहिए। देखिए, मैं जहाँ वीडियो बना रहा हूँ, ये बहुमंजिला इमारत का निर्माण से पहले तो देखिए आर्किटेक्ट यानी कि ज्ञान यानी कि सतोगुण की विशेष स्थिति रहने से ही तो देखिए फिर ईंट पत्थर ये इमारत अपनी टिक पाती है। जैसे गृहिणी का मैं अक्सर उदाहरण देता हूँ ना, उसको खाना बनाने का ज्ञान है, वो क्रियाएँ करती हैं, किन पर रसोई में रखे हुए पदार्थों पर, तभी तो स्वादिष्ट खाना बनता है। गृहिणी घर से है नहीं, माताजी भी नहीं है। वहाँ पर हम जो प्रयास करते हैं, क्रिया करते हैं, यानी कि रजोगुण है, तामसी पदार्थ भी रसोई में रखे हैं, तो ज्ञान के अभाव में खाना बनाने का आपको ज्ञान नहीं है, तो फिर वो अधपक्का खाना बनता है। इसी तरह हमारा जीवन है, यदि सत्वगुण का अभाव है, सत्संग की न्यूनता है, आप वृद्धावस्था में भी जागते नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं, तो ये स्थितियाँ
अपने परिणाम कहो। देखिए, इन सभी स्थितियों को मैं जितना शाब्दिक स्तर पर एक कड़ी को दूसरी कड़ी से, क्योंकि प्रकृति की त्रिगुणात्मक स्थितियों को समझ पाना बहुत ही असंभव स्थितियां हैं। तो परमात्मा की प्रेरणा से आज तक जो 3200 वीडियो प्रसारित हो चुकी हैं, कभी-कभी मुझे स्वयं पे भी आश्चर्य होता है, अचंभा होता है कि एक वीडियो प्रसारित करते-करते ये 3200 वीडियो तक का जो सफ़र है, अब ये सफ़र कहाँ तक चलेगा? ये तो परमात्मा की इच्छा पे, गुरुओं के आशीर्वाद से, आप भाई-बहनों की शुभकामनाओं पे निर्भर करता है। फिर भी इन सभी स्थितियों का आप भी लाभ उठाएँ, वीडियो को आरंभ से अंत तक सुनें। जहाँ कहीं कोई बात आपको समझ नहीं आए, देखिए हम बार-बार कहते हैं ना, गीता का 13वां-14वां अध्याय पढ़ो। हम तो देखिए इन गीता रूपी ग्रंथ को विशेष स्थितियों में समझाने का एक प्रयास करते हैं। देखिए, गीता ज्ञान जगत की चर्चाएँ तो बहुत होती हैं। एक बार हमने वीडियो बनाई थी, गीता पढ़ी हुई है। तो पड़ी हुई है, आपने आदरपूर्वक लाल कपड़े में लपेट के मंदिर में या कहीं भी रख दी है। देखिए, सिर्फ रखने से लाभ नहीं होता। ये आस्था अच्छी है, अच्छी बात है, लेकिन उसको पढ़ना होता है। पढ़ी हुई का मतलब जस्ट वहाँ रखी हुई है। पढ़ने का मतलब शाब्दिक स्तर पर आप कुछ पढ़ते हो। आज पढ़ोगे, कल कुछ उसके अर्थ समझ में आएँगे। देखिए, कुछ टूटा-फूटा ज्ञान हम भी अपनी प्रतिदिन इन 3200 प्रसारित हो चुकी ज्ञान चर्चाओं में दे चुके हैं। आप कहीं भी किसी भी वीडियो को सुनिए, किसी और वक्ता के से भी आप जुड़िए। इन सभी स्थितियों को जुड़ने का अभिप्राय, देखिए चैनलों से जुड़ना तो मात्र एक माध्यम है। तो जुड़ जाओ तो अच्छी बात, नहीं जुड़े तो कोई बुरी बात नहीं। देखिए, आरंभिक स्तर पे तो हम भी बार-बार कहते थे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, अन्य भाई-बहनों को भी प्रेरित करो। लेकिन पिछले लगभग 3 एक वर्षों से हमने इन सभी स्थितियों को कहना बंद कर दिया है, क्योंकि आपको भी परमात्मा से जुड़ना है। परमात्मा से जुड़ो, गुरु से जुड़ो, शास्त्र से जुड़ो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये सभी स्थितियाँ परमात्मा की नज़दीकियाँ, यूँ तो परमात्मा आपके भीतर है। सभी आत्माओं के भीतर परमात्मा। परमात्मा तो सर्वव्यापी सत्ता है। वो अनंत स्वरूप से, आप और हम केवल ज्ञान स्वरूप स्थित है, और ज्ञान आपका हमारा ढक चुका है। क्यों? कमज़ोर हो चुका है, क्योंकि रजोगुण की, विषय भोगों की आसक्ति के कारण, तमोगुण के कारण। अब देखिए ना, पीछे ट्यूबलाइटें जल रही हैं, इस पे यदि काला कागज़ लगाएँगे तो अंधकार हो जाएगा, वो तामसी स्थिति है। यदि पीला, नीला, हरा कागज़ लगाएँगे तो वो धुंधला प्रकाश रहेगा, वो राजसी स्थिति है। आज संसारी कहो, राजसी कहो, कि हमारी स्थितियाँ कुछ धुंधले प्रकाश की हैं, कुछ बिखरा हुआ टूटा-फूटा ज्ञान है। फिर तो अंधविश्वास की स्थितियाँ बनती रहती हैं। धर्म की जो एक न्यूनताएँ हैं, जिसमें आप और हम अक्सर भटकते हैं। आजकल तो देखिए धर्म की व्याख्या अर्थ और काम ही करने लगी। देखिए, स्थितियों के बहुत गहरे संकेत, अर्थ आपको समझने, इन सभी स्थितियों को विज्ञान पूर्वक समझिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, ताकि दिन में राजसी स्थितियों में रजोगुण बिगड़े नहीं, क्योंकि बिगड़ा हुआ रजोगुण ही कानून का उल्लंघन करवाता है और शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करने को बाध्य कर देता है। इसलिए अपने कार्य शरीर में शुभ संस्कार बनाइए, और शुभ संस्कार बनाने के लिए मन बुद्धि के स्तर पर चिंतन मनन की स्थितियां विशेष गहरे तल पर ब्रह्म मुहूर्त में बनानी होती है। और इन सभी स्थितियों से पहले आपको भी श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना अनिवार्य है। शास्त्र इसीलिए कहते हैं, जो मनुष्य सत्संग करता ही नहीं है, जो वर्तमान समय का इस्तेमाल ही नहीं करता, वृद्धावस्था में भी जगता नहीं है, तो फिर पशु वृत्तियां जगने से आप और हम रोक नहीं सकते। ये पशु वृत्तियां क्या है? हार में तो निंद्रा गए। ये जो पशु वृत्तियां हैं, इन स्थितियों में यदि आपका हमारा जीवन बीत रहा है,
तो ये हानिकारक स्थितियाँ हैं। इन सभी संकेतों को आप में ज्ञानपूर्वक चिंतन करते हुए अपने जीवन को वर्तमान स्थितियों में लाना है। यानी कि युवावस्था की भविष्य की स्थितियों को सपने नहीं देखने, यानी कि रजोगुण की उपेक्षा करनी है। आज 24/7 विषय भोगों की आसक्ति की छलांगे ही आपका भरा सतोगुण के प्रति जिसकी प्रशंसा करनी है उसकी आप और हम उपेक्षा कर बैठते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं। जब जगना होता है तब जगते नहीं, रात को सोना होता है, उस समय विशेष में आप जगे रहते हैं। तो स्थितियों के कुछ अच्छे परिणाम फिर आते नहीं हैं। रजोगुण जब-जब बिगड़ेगा और बिगड़ता तो तभी है जब सतोगुण कमज़ोर होता है। और बिगड़ा हुआ रजोगुण ये 24/7 विषय भोगों की आसक्ति ये निश्चित रूप से तमोगुण में गिराती है। कानून का उल्लंघन भी करवाती है। पाप कर्म करने को भी बाध्य कर देती है। इन सभी स्थितियों को मैंने देखिए कुछ ना कुछ इधर-उधर की स्थितियों से शास्त्र संगत सैद्धांतिक स्थितियों से जोड़ने का युक्तिपूर्वक कुछ प्रयास किया है। उस प्रयास में कभी-कभी देखिए समझाने में कमी भी रह जाती है, क्योंकि समझना तो परमात्मा की कृपा है। समझाने में कहीं-कहीं कुछ कमजोरियाँ रह जाती हैं। फिर भी इन सभी स्थितियों को आप भी ज्ञानपूर्वक चिंतन करें। इन चिंतन में आपको कोई प्रश्न, कोई सुझाव या मेरी कही गई बातों पर आपकी किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में सदा ही स्वागत है। चर्चा विषय को यहीं विराम देते हैं। दिन में 12-1 बजे फिर मुलाकात करेंगे। आध्यात्मिक ऑक्सीजन के लघु ज्ञान संदेश कक्षा में और शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की तर्क संगत विश्लेषक ज्ञान कक्षा में और कल सुबह पुनः ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। बस ऐसे ही सिलसिला ज्ञान का निरंतर का हमारा बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई-बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।